एक समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में मार्को नाम का 24 वर्षीय युवक रहता था। मार्को बहुत बेचैन था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। सारा दिन अलग अलग विचार आते जाते रहते थे और ये विचार उसे बेचैन और थका हुआ महसूस कराते थे। वह हमेशा अपने अतीत को लेकर दुखी रहता था और भविष्य की बहुत चिंता करता था। इन विचारों के कारण उसका मन एक तूफान की तरह हो गया था। वह न तो शांति महसूस कर पाता था, न ठीक से सो पाता था और यहां तक कि मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन मार्को ने पहाड़ियों में बसे एक दूर के गांव के बारे में सुना। लोग कहते थे कि वहां एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति रहता है। वह व्यक्ति कभी शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था। उसने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की थी और उन्हें अपने मन में शांति पाना सिखाया था। अब वह बूढ़ा हो गया था। उसने शहर की व्यस्त जिंदगी छोड़ दी थी और प्रकृति के करीब एक शांत गांव में रहने लगा था। कभी कभी वह आगंतुकों को सलाह भी देता था। मार्को जिज्ञासु और आशावान हो गया। उसने तय किया कि उसे उस वृद्ध व्यक्ति से मिलना ही चाहिए। उसने सोचा, शायद यह बुद्धिमान व्यक्ति मुझे शांति पाने में मदद कर सके। कई दिनों की लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद मार्को पहाड़ियों के गांव में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटा सा घर हरियाली से ढका हुआ है। घर के बरामदे में वह वृद्ध व्यक्ति चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह बहुत शांत दिखाई दे रहा था। मार्को उसके पास गया और धीरे से बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं सोचने से खुद को रोक नहीं सकता। मैं अपने दिल में शांति चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और शांत मुस्कान दी। उसने कहा, तो तुम शांति की तलाश में हो? फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। वह मार्को को अपने छोटे से आंगन में ले गया। फिर उसने एक गिलास में पानी भरा, बिल्कुल ऊपर तक। गिलास इतना भरा हुआ था कि हल्की सी भी हलचल से पानी छलक जाता। उसने गिलास मार्को को दिया और कहा, यहां से गांव के किनारे तक जाओ और फिर वापस आओ। लेकिन याद रखना, एक बूंद भी पानी नहीं गिरनी चाहिए। मार्को ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करना चाहता था, इसलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गिलास को सावधानी से पकड़ा और चलना शुरू किया। सड़क संकरी और व्यस्त थी। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन मार्को ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ गिलास पर ही टिकी रहीं। वह धीरे धीरे और बहुत सावधानी से एक एक कदम चल रहा था। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे।